छठी सदी ईस्वी यमन का हुक्मरान अबरहा एक अजीम मंसूबा बनाता है। वो चाहता है कि अरबों की तवज्जो खाना काबा से हटकर इसके तामीर करदा शानदार गिरजे की तरफ हो। लेकिन जब इस गिरजे की तौहीन की जाती है तो अबरहा के दिल में इंतकाम की आग भड़क उठती है। वो ऐलान करता है कि अब मक्के की सरजमीन पर वाक़या खाना काबा को मिटा दिया जाएगा। वो अपनी फौज तैयार करता है। हजारों सिपाही, जंगी साजो सामान और अजीम हाथी इस लश्कर का हिस्सा होते हैं। सबसे नुमायां हाथी महमूद है। फौज जब अरब के सहराओं को चीरती हुई आगे बढ़ती है तो खौफ व हरास की लहर फैल जाती है। कबाइल रास्ते से हट जाते हैं। कोई भी इस लश्कर को रोकने की जुर्रत नहीं करता। ये काफिला मक्के को करीब पहुंचता है। अहले मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो अपनी बुर्दबारी और वकार के लिए मशहूर है, अबरहा के दरबार में जाते हैं। लेकिन उनका मुतालबा हैरान कुन होता है। वो खाना काबा की हिफाजत की बात नहीं करते बल्कि अपने ऊंट वापस मांगते हैं। अबरहा तंजिया अंदाज में कहता है, मैं अल्लाह के घर को गिराने आया हूं और तुम्हें ऊंटों की फिक्र है। अब्दुल मुत्तलिब जवाब देते हैं, ऊंट मेरा माल है, उनकी हिफाजत मेरा काम है और काबा उसका रब खुद मुहाफिज है। फिर वो घड़ी आती है। फौज खाना काबा की तरफ बढ़ती है, लेकिन हाथी आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं। अचानक आसमान पर परिंदों के झंड नमूदार होते हैं। उनके पंजों और चोंचों में छोटी कंकरियां हैं। ये कंकरियां एक एक करके लश्कर पर बरसने लगती है। देखते ही देखते ताकतवर फौज टूट फूट का शिकार हो जाती है। जिस्म चरमरा जाते हैं, लाशें जमीन पर बिखर जाती है। अबरहा और उसका लश्कर इबरत का निशान बन जाते हैं। यह है वो लम्हा जिसे तारीख आमुल फील के नाम से याद करती है। वही साल जिसमें खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है।